बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे अहम ये नुक्ता है कि रियासत पाकिस्तान को रूस यूक्रेन तनाज़े में क्या पोजीशन लेनी चाहिए और आम पाकिस्तानी अपनी क्या राय बनाएं। इस हवाले से ज़रूरी है कि इस तनाज़े के पस मंज़र और मुख्तलिफ पहलुओं को समझ लिया जाए। दोस्तों, यूक्रेन उन बदकिस्मत खितों में से है जिन पर हमेशा आस पास से हमले होते रहे हैं। कई सदियों तक वो कब्ज़े में रहे और उनकी जद्दोजहद का अरसा कई नस्लों पर मुहित है। तारीखी तौर पर यूक्रेनी रूसियों से मुख्तलिफ होने के बावजूद कई सदियों तक रूसी सल्तनत का हिस्सा रहे। ज़ारे रूस के अदवार और सोवियत इनकलाब के बाद भी यूक्रेनी अवाम की किस्मत नहीं बदली। वो बादस्तूर कब्जे में रहे। क्लासिकी रूसी लिटरेचर के कई शाहकार नावलों में यूक्रेनी लैंडस्केप के गिर्द कहानियां बनाई गई। बाज़ व्यूअर्स मुमकिन है कि सोवियत यूनियन और रूस में फ़र्क को ना समझ पाएं। दोस्तों, USSR या फिर सोवियत यूनियन से मुराद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, जो कि 15 ममालिक का मजमुआ था। सोवियत इनकलाब के बाद ये वजूद में आया और 1922 से लेकर 1991 तक रहा। 91 वो साल था जब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सोवियत यूनियन टूट गया और उसका हिस्सा रहने वाले ये कह लें कि कब्जे में रहने वाले ममालिक अलग अलग मुल्क बन गए। चूंकि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिस्सा रूस था और दर हकीकत ये रूसी अशराफिया और रूसी कौम की आहनी गिरफ्त थी जो सोवियत यूनियन पर कायम रही। इसलिए तब भी बहुत से लोग सोवियत यूनियन को रूस कह देते थे तकनीकी तौर पर, मगर वो तब सोवियत यूनियन ही था। नाजरीन, अलग हो जाने वाले ममालिक में सबसे नुमाया रूस था। इसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियाई रियासतें, काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, मालदीव और बाल्टिक रियासतें, लटोया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह शामिल थे। ये सब अब अलग ममालिक बन चुके हैं। अलबत्ता दागिस्तानी इलाका चेचनिया अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के बावजूद अभी तक रूस का हिस्सा ही है। ये तमाम ममालिक जो सोवियत यूनियन से अलग हुए, उन पर रूसी असर व रसूख और कल्चरल असरात बड़े गहरे थे। सोवियत यूनियन की हुकूमत ने प्लानिंग के तहत उन इलाकों के खाम माल को तो खूब इस्तेमाल किया, मगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से गुरेज किया। यहाँ रूसी ज़ुबान बोलने वाले लोग भी दानस्ता प्लानिंग के तहत बसाए जाते रहे। मकामी ज़रिया तालीम भी रूस में था, तो उन तमाम ममालिक में बड़ी हद तक रूसी ज़ुबान समझी बोली जाती थी। सोवियत यूनियन टूटने के बाद इब्तदाई चंद बरसों में ये इलाके मुख्तलिफ किस्म के बहरानों का शिकार रहे। पौन सदी तक जबर और आमरीत में पले थे। जमहूरियत की कच्ची पक्की शक्ल ही यहाँ पर आई और कई ममालिक में आज भी सिविलियन आमर ही काबिज हैं। रूस मुआशी तौर पर मुज़महल था, तो फितरी तौर पर उन ममालिक में से कुछ यूरोप और मगरबी दुनिया के ज़्यादा करीब हो गए। दोस्तों, रूस की ज़िंदगी में बहुत अहम मोड़ तब आया जब एक साबिक जीबी सोवियत यूनियन की बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट व्लादिमीर पुतिन रूस का सरबराह बना। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी और नफ्सियात में 1991 के सोवियत यूनियन ज़वाल और शिकस्त और रेख्त के गहरे असरात हैं। वो चाहते हैं कि रूस को फिर से अरूज पर ले जाएं और सोवियत यूनियन के ज़माने वाली ताकत, असर और दुनिया में उसकी अहमियत बने। उन्होंने रूस की मईशत को भी संभाला, तरक्की के नए रास्ते खोले, नई जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई और अमली तौर पर मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी का मॉडल नाफिज किया, जिसके मुताबिक बराए नाम सियासी आज़ादी, कंट्रोल्ड मीडिया और अपोजिशन को सख्ती से कुचलने की पॉलिसी अपनाई। दोस्तों, यही वजह है कि पुतिन तवील अरसे से हुक्मरान हैं। उन्होंने हुकूमत में रहने के लिए 1 से ज़ायद बार रूसी आइन में तरमीम की। 2004 से 12 तक वो रूस के सदर रहे। रूसी आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज़्यादा सदर नहीं बन सकता। पुतिन ने तब एक सियासी चाल चली और वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद वो फिर 6 साल के लिए सदर बने और 2018 में चौथी बार रूसी सदर बन चुके हैं। इम्कानात हैं कि अगले कई बरसों तक वो रूस के मर्दे आहन बन के रहेंगे। पुतिन के अदवार में रूस ने अपनी साबिका रियासतों में रस्मी, गैर रस्मी मुदाखलत और असर और रसूख बढ़ाने की कोशिशें की। उसके कई मुज़ाहिर और मिसालें मौजूद हैं। उनको इस बात से नफरत है कि उन इलाकों में अमरीकी या फिर मगरबी असर और रसूख पैदा हो। इसकी वो हर हाल में मुज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं। पुतिन की शदीद ख्वाहिश है कि माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले ममालिक मगरबी इत्तेहाद नेटो में हरगिज़ शामिल ना हों। याद रहे कि नेटो मगरब का एंटी सोवियत यूनियन इत्तेहाद है जो 1949 में कायम हुआ था। उसमें अमेरिका और मगरबी यूरोप के ममालिक शामिल हैं। तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। मशरकी यूरोप के ममालिक हंगरी,
चेको, स्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह तब सोशलिस्ट ममालिक थे और ये सोवियत यूनियन के गहरे असर रसूख तले दबे और उसके इत्तेहादी थे। सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ मगर नेटो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मगरबी दुनिया के ख्याल में रूस की शक्ल में एक बड़ी ताकत अभी मौजूद है जिसके पास हज़ारों एटमी मिसाइल और दुनिया की 3-4 बड़ी अफवाज में से एक है। हालिया रूस यूक्रेन तनाज़े के पस मंज़र में नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का मामला भी मौजूद है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी मुल्क है। यूक्रेन की ख्वाहिश है कि वो नेटो का हिस्सा बने। इस हवाले से खासी पेशरफ्त हो चुकी है, मगर अभी तक यूक्रेन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का हिस्सा नहीं बना। ये बात समझना ज़रूरी है कि नेटो इत्तेहाद की बुनियादी शिक है किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो नेटो के तमाम ममालिक मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, यानी एक पर हमला पूरे नेटो पर हमला तस्वुर होगा। यूक्रेन के लीडर रूस के जारहाना अज़ाइम से परेशान हैं और उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से नेटो में शामिल हो जाएं ताकि अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उधर रूस को ये लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो उसकी सरहद के बिल्कुल करीब नेटो के फौजी अड्डे और मिसाइल वगैरह नस्ब हो जाएंगे। यूँ रूसी सिक्योरिटी को संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। ये बात पुतिन पिछले कुछ अरसों में बार बार कह चुके हैं। दोस्तों याद रहे कि पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी नेटो में शामिल हो चुके हैं और उन पर भी रूस मुअत्तरज़ और बरहम है, लेकिन वो यूक्रेन जैसी स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई अहमियत के हामिल नहीं है, इसलिए वहाँ रूस ने इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रूसी हुक्मरान पुतिन अलबत्ता यूक्रेन और जॉर्जिया को किसी भी सूरत में नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहते थे। नेटो का जवाबी मौक़िफ़ है कि रूस को ये दबाव डालने का कोई हक नहीं और कोई भी आज़ाद मुल्क अपनी मर्जी से जिस चाहे इत्तेहाद में शामिल हो, रूस रोकने वाला कौन है। यूक्रेन का ये बहरान कई साल पुराना है। 2013 में यूक्रेन में रूस नवाज हुकूमत कायम थी। तब यूक्राइनी सदर के खिलाफ अवामी मुजाहरे शुरू हुए जो शिद्दत पकड़ गए। यूक्राइनी दारुल हुकूमत कीव में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने सदर की बरतरफी का मुतालबा किया। तब भी इशू नेटो ही बना। यूक्रेन में बड़े अवामी हल्के मगरब और नेटो में जाने के हामी थे, जबकि रूस नवाज अवामी सियासी सहाफ़ती हल्कों की पोजीशन उनसे मुख्तलिफ थी। खैर एहतजाजी तहरीक शदीद हुई तो हुकूमत ने सख्ती से कुचलने की कोशिश की। खासा खून खराबा हुआ। खून रेज हंगामे तब थमे जब फरवरी 2014 में रूस नवाज सदर यूक्रेन से फरार हो गए। उन्होंने रूस में पनाह ली। उसके बाद से यूक्रेन में प्रो यूरोप हुकूमतें चली आ रही हैं। मौजूदा यूक्रेनी सदर भी प्रो यूरोप प्रो नेटो अलायंसेस हैं। यूक्रेन के चंद इलाकों में रूसी जुबान बोलने वाली अक्सरियत आबाद है। रूस उन इलाकों के हवाले से खासा हसास है। क्रीमिया ऐसा ही एक इलाका है जिसको सदर पुतिन ने बाकायदा फौजी कुव्वत इस्तेमाल करके यूक्रेन से अलग कर लिया। क्रीमिया की मकामी हुकूमत और अवाम भी यूक्रेन का हिस्सा बनने की मुखालिफ थी और वहाँ रूस के साथ मिलने की ख्वाहिश कवी नजर आती है। इसी तरह से यूक्रेन के दो और अहम इलाकों दोनेत्स्क और लुहानस्क में रूस नवाज यूक्रेनी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल चला आ रहा है। पिछले कई बरसों से ये इलाके अमलन अलग हैं। उन पर रूस नवाज यूक्रेनी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल है जिन्हें भरपूर रूसी सपोर्ट हासिल है, मगर उन्हें किसी ने अलग मुल्क तस्लीम नहीं किया था। अब अचानक से रूस ने उन ममालिक को आज़ादाना इलाका तस्लीम कर लिया और वहाँ अपनी फ़ौज भी भेज दी है। यूक्रेन पर जो हालिया हमला हुआ है वो बुनियादी तौर पर उन दो इलाकों पर हुआ है। दोनेत्स्क और लुहानस्क में रूसी फौज भेजी गई है, ताहम ये ख़तरा मौजूद है कि रूस कहीं ज़्यादा बड़ा हमला करके पूरे यूक्रेन ख़ास कर उसके दारुल हुकूमत कीव पर कब्ज़ा ही न कर ले। सूरत हाल बहुत संगीन और गंभीर है। इसके गहरे मुज़म्मिरात होंगे, इस पर अगली वीडियो में बात होगी। दोस्तों इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आफ्ताब TV को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।